राम व सीता के वंश में पूर्वजों के कक्ष में हैं। वे दोनों जान चुके हैं कि प्रजा सीता की अग्नि परीक्षा की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। राम राजपाट त्याग कर सीता के साथ वन प्रस्थान का मन बना चुके हैं, किंतु सीता उन्हें राजधर्म निभाने के लिए उनके संकल्प का स्मरण कराती है और स्वयं वन जाने का निर्णय सुनाती है। सीता कहती है कि उन्हें अपने निर्णय का पालन करने के लिए राम की आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि पति की अनुमति के बिना नारी अपने किसी भी धर्म अथवा वचन का पालन नहीं कर सकती। वे कहती हैं कि अन्यथा परिस्थितियों में अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए उनके पास अपनी ही योगाग्नि में जलकर भस्म होने के अतिरिक्त कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। राम की नज़रें अपने पूर्वजों की प्रतिमाओं की ओर उठ जाती हैं। यह वो क्षण है जब सीता त्याग और बलिदान में राम से आगे दिखाई पड़ती है। सीता के दृढ़ संकल्प के सामने रघुकुल के राजा को हारना पड़ता है। सीता के बुलावे पर लक्ष्मण मध्यरात्रि तैयार होते हैं। उन्हें सच्चाई का पता नहीं है, इसलिए वह उर्मिला को अनुमान से बताते हैं कि भाभी ने कुछ दिन ऋषि मुनियों के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी। संभवतः वे इसलिए वन जाना चाहती हैं। सीता भगवा वस्त्रों की पोटली तैयार करती है और स्वयं भी साध्वी वेश धारण करती है। वह रात के अंधेरे में चुपचाप निकल जाना चाहती है। राम एक बार पुनः सीता पर अपना निर्णय बदलने के लिए जोर देते हैं। सीता कहती है कि यदि इस समय उन्हें यह कदम नहीं उठाया तो इतिहास में उनका नाम कलंकित हो जाएगा। सीता कहती है कि वे दोनों शरीर से अलग हो रहे हैं लेकिन मन से एक रहेंगे। राम चिंतित हैं कि सीता इस समय गर्भवती है, वह वन के कष्ट कैसे उठाएगी। तब सीता एक वीरांगना की भांति कहती है कि स्त्री अबला नहीं होती, वह शक्ति स्वरूपा है। वह परिणामिता कर लेगी कि असली शक्ति अस्त्र शस्त्र में नहीं, नैतिक चरित्र और धर्म में होती है, और यही शक्ति मनुष्य की रक्षा करती है। सीता कहती है कि प्रजा उनकी संतान है, उसने माता का लालछन लगाया है। अब हमें ऐसा कर्म करना है कि एक दिन प्रजा पश्चाताप में हमारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगे। सीता रथ पर सवार होती है। रथ के साथ ही लक्ष्मण बनते हैं। रथ अयोध्या के रास्ते पर आगे बढ़ता है। सारा नगर नींद में सोया पड़ा है। किसी को भी नहीं पता कि उनकी महारानी जोगन बनकर कर्म के पथ पर आगे बढ़ रही है। विधाता की इच्छा कोई नहीं जानता।